Hello guys and welcome to Manual Education. So this video is very important for all the Saint Xavier aspirants जिन्होंने 2024 में अभी अपना पेपर लिखा हुआ है. गाइज एज यू ऑल नो कि आपके पेपर 2 दिन थे विच वॉज येस्टरडे 13th of June और आज आपका एक दूसरा शिफ्ट था 14th of June. तो देखेंगे इस साल के पेपर की कंप्लीट पेपर एनालिसिस कि कौन से सेक्शन से आपको कैसे क्वेश्चंस आए थे और क्या हर एक सेक्शन का डिफ़िकल्टी लेवल रहा था. तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, सो दैट उनको ये पेपर एनालिसिस देखकर एक अंदाज़ा मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि वो क्या लेवल का डिफ़िकल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दी अपकमिंग ईयर्स. सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल दी एंड और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो कि 2025-26 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं. ये वीडियो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलने वाले हैं. मैंने और IPM एंड BBA एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, कॉलेज को लेकर वीडियोस मिलने वाले हैं. इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. तो पेपर एनालिसिस पर बढ़ने से पहले एक बारी पेपर पैटर्न को गो थ्रू कर लेते हैं. ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 या अपकमिंग ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सबसे पहले बात करेंगे BMM की. इनके पास 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं, BMM, BMS और BSCIT. तो सबसे पहले बात करते हैं BMM की. तो इसमें 4 सेक्शन होंगे आपके पास. जनरल नॉलेज, मीडिया एंड करंट अफेयर्स 30% ऑफ वेटेज के लिए, इकोनॉमिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 20% के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल 20% के लिए, क्रिएटिव थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग 30% के लिए. इस पर्टिकुलर पेपर के लिए कोई भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है और इसमें जो आपका इकोनॉमिक्स एंड DI वाला पार्ट है वो आएगा आपको ऑन योर 10th स्टैंडर्ड के लेवल का. इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछते वो. तो ये रहे आपके सेक्शंस और ये रहे उनके वेटेज 30%, 20% एंड 30%, विच मेक्स इट अ टोटल ऑफ 100%. सेकेंड कोर्स हमारे पास है BMS. अगेन इसके अंदर 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं. जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30% ऑफ वेटेज के लिए, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 30% के लिए, लॉजिकल विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस 25% के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज 15% के लिए. इस पर्टिकुलर पेपर के लिए आपको एक सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है. अगेन इसमें जो आपका मैथ्स एंड DI वाला जो पार्ट है वो होगा बेस्ड ऑन योर 10th स्टैंडर्ड लेवल. इससे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होने वाली आपके मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में. और लास्ट है हमारे पास BSCIT के लिए. जो भी स्टूडेंट्स BSCIT के लिए जाना चाहते हैं उनके पास सिर्फ 3 ही सेक्शन है. फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिक्स 60% के लिए. इसमें मैथ्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग सेक्शन है, तो यहाँ पर मैथ्स में आपको काफ़ी अच्छा काम करना पड़ेगा. लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वान्टिटेटिव एनालिटिक्स 25%, जनरल नॉलेज 15% के लिए. एंड इसके अंदर अगेन जो मैथ्स का डिफ़िकल्टी लेवल है इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो 10th स्टैंडर्ड का होगा या 12th स्टैंडर्ड का ही वो पूछने वाले हैं या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल होगा, क्योंकि डोमिनेटिंग सेक्शन है. बट जो भी स्टूडेंट्स BSCIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैथ्स में थोड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा. तो अब देखते हैं एनालिसिस के बारे में. सबसे बात करेंगे पहले जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की. तो इसमें टॉपिक्स आए थे बेसिक करंट अफेयर्स से 4 to 5 क्वेश्चंस, इंडियन एंड इंटरनेशनल बिजनेस से 5 to 6 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से 5 to 6 क्वेश्चंस, बिजनेस ग्लोबल एंड इंडियन सिनारियो से 5 to 6 क्वेश्चंस, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स सेक्टर 4 to 5 क्वेश्चंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आए थे 3 to 4 क्वेश्चंस, सिनेमा, म्यूजिक, आर्ट, एंटरटेनमेंट से आए थे 4 to 5 क्वेश्चंस, ओवरऑल 30 क्वेश्चंस. एंड ओवरऑल अगर इस सेक्शन की मैं बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट लेवल का ये सेक्शन था. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसको अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30 यहाँ पर 20 to 25 क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए हैं. तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन रहा है. मूविंग अहेड टू मैथ्स एंड DI. जैसे कि मैंने बोला कि ये आपको 10th स्टैंडर्ड के लेवल से ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पूछने वाले. टॉपिक्स थे इसके अंदर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस थे. रेशियोज, एवरेज एंड मिक्सचर से थे आपको 3 to 4 क्वेश्चंस. टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से थे 2 to 3 क्वेश्चंस. लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन इक्वालिटी से थे 3 to 4 क्वेश्चंस. सीक्वेंस एंड सीरीज से थे 2 to 3 क्वेश्चंस. ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे 3 to 4 क्वेश्चंस. सेट थियरी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से थे 2 to 3 क्वेश्चंस. पाई चार्ट, लाइन एंड बार ग्राफ से थे 9 to 10 क्वेश्चंस. तो यहाँ पर अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टी लेवल है इस पर काम करना चालू कर दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे गए हैं. वेन डायग्राम से हैं 3 to 4 क्वेश्चन. इसका भी डिफ़िकल्टी लेवल जो रहा है वो है ईजी टू मॉडरेट लेवल का.
तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगेन आउट ऑफ 30 इसमें 25 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके आए हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल, विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस। कोडिंग डिकोडिंग से आए थे 4 to 5 क्वेश्चंस। नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज से आए थे 2 to 3 क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन से थे 4 to 5 क्वेश्चंस। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से थे 5 to 6। डायरेक्शन से थे 6 to 7, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्शन से आपको देखने को मिले। एनालॉजी से थे 4 to 5 क्वेश्चंस, 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऑल्दो ये काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन होता है हमेशा, बट इस बार इसका लेवल था मॉडरेट। तो आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जिन भी स्टूडेंट्स ने अगर 20 से लेकर 22 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, काफ़ी अच्छा स्कोर अपने आप बनने वाला है रीजनिंग के सेक्शन में। एंड जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स है, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 22 क्वेश्चंस तो सॉल्व करके ही आ जाओ। नेक्स्ट ईयर की डिफ़िकल्टी क्या होगी वी नेवर नो, बट आप फिर भी 22 क्वेश्चंस का टारगेट पकड़ के चलो। एंड नेक्स्ट वी हैव इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें है आपके पास ग्रामर से 3 से 4 क्वेश्चन, वोकैबलरी से 2 से 3 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 6 to 8 क्वेश्चंस। तो आरसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरसी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंदी काफ़ी होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो इसको आपको डिकोड भी करना है और इसमें से क्वेश्चंस बनाने भी आप। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर कि एक आरसी ऑन अ डेली बेसिस आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। हालांकि 120 मिनट्स मिलते हैं आपको पेपर में, बट फिर भी आरसी में आप ज़्यादा टाइम देना अफोर्ड नहीं कर सकते। इडियम्स एंड फ्रेजेस से 2 से 3 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से 2 से 3 क्वेश्चन, ओवरऑल 15। और ये काफ़ी ज़्यादा इजी सेक्शन था। तो इसमें आरसी जो है वो काफ़ी लेंदी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट येस यू हैव टू प्रैक्टिस आरसी। अगर आपका एक आरसी 5 to 8 मिनट्स में बन रहा है, क्वेश्चन डिकोड करके आप आंसर निकाल पा रहे हो, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो यस गाइज, ये है कंप्लीट एनालिसिस इन सारे सेक्शंस को लेकर। सो इफ़ यू आर एन एस्पिरेंट जो 2025 में अपनी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओवरऑल अगर 2024 को देखा जाए तो ये रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट वाला पेपर रहा है। इसकी ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम में जिन्होंने भी 2024 में अटेम्प्ट लिखा हुआ है। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस। इफ यू आर इन मुंबई, यू कैन विजिट आवर सेंटर्स वसई, थाने, बोरिवली, दादर and अंधेरी. If you are not in Mumbai, still want to join us, you can join the live class and online session pan India level पर. You can contact our number 8828581455 या फिर 54. Regardless of the batches you have joined, you will be getting the access of all these materials. So what are you all waiting for? Just head to our numbers and book your seats right away. So yes guys, that's pretty much it for the video. Until then, I'll see you in the next one.